नेट के बीपीएससी के बीपीएससी का पढ़ नेट के ना नेट का भी नहीं पढ़ क्या नेट तो बीपीएससी का मेरा अंतर है। गोविंद जी आवाज बंद कर लिया। चलो आज जे छै अपना सब जे छै से जीके जीएस के जे छै स्टार्ट कर रहल छी, जेमे के जीके जीएस में सबसे पहले अपना सब स्टार्ट कर रहल छी इंडियन पॉलिटी, है ना। तो पहले अपना सब थ्योरी देखबै हर एक सब्जेक्ट के, ओइ बाद फिर जे से संबंधित अपना सब जे छै के एमसीक्यू। आवाज किनके रहे छै? आवाज गोविंद जी बंद कर लिया। पहले फोटो सेट का दल जे तो नहीं देला चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा? इंडियन पॉलिटी। फिर कल की क्लास में हम लोग मैथिली का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, आखिर मैथिली में क्या है और जीके जीएस में कैसे पढ़ना था पहले समझ लीजिए। जीके जीएस में हम लोग को पढ़ना होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी और जनरल साइंस। और साथ में बिहार सोशल अरे मास्टर बनता ना। हम किताबें मांगने छी केटा कौन किताब तो चलिए, आज हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? भारतीय संविधान का निर्माण। जैसे कि हम लोग बात करेंगे संविधान का निर्माण, संविधान सभा का क्या काम काज होता है, यानी हमारा संविधान आखिर बना क्यों। सबसे पहली बात तो ये है, तो संविधान हमारा बना था जब देश हमारा आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद जो है हम लोग आजाद तो हो गए, लेकिन हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था जिसके अनुरूप की हम अपना शासन व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाए। उसके लिए एक जरूरी हो गया संविधान का बनना, जिस कारण से संविधान का निर्माण हुआ। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं आखिर कैसे क्या है। बात करेंगे संविधान सभा हुआ था, ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, हम आपका हाईलाइट करते चल रहे हैं, राइट। हम आपका जो है हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। है ना। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। और इसमें कितना लोग भाग, इसमें कितना सदस्य इसमें एकदम सम्मिलित हुए थे? इसमें कुल 211। कितना? 211। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। डेट आप लोग याद कर लीजिए, मेंशन भी कर लीजिए, नोट्स आपको कायदे ही देंगे। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया और कुल मिलाकर के 211 सदस्य इसमें भाग लिया था। बात करेंगे इसमें 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब अस्थायी क्यों चुना गया? क्योंकि अस्थायी 2 दिन बाद चुना गया। अब यहाँ पे प्रश्न आती है, जो इन्हीं को क्यों चुना गया? तो इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि उस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता थे। कौन थे? सबसे वरिष्ठ यानी सबसे बुजुर्ग नेता थे, जिस कारण से इनको तात्कालिक अध्यक्ष चुन लिया गया। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, है ना, जो ये रहा। अब हम बात करेंगे, अध्यक्ष तो चुने गए हमारे परमानेंट राजेंद्र प्रसाद, उसके साथ ही 2 हम उपाध्यक्ष भी चुने। किनको 2 उपाध्यक्ष चुना गया? तो एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। कौन? एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग कब हुई थी और क्यों हुई थी और किसने मांग की थी, ये थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा की मांग 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। तो वहीं पे 1934 में जो है एमएन रॉय, कौन? एमएन रॉय ने संविधान सभा की मांग की। तो वहीं पे हम बात करेंगे 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन? आईएनसी, है ना। आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। तो वही हम बात करेंगे 1938 में। 1938 में जो है आईएनसी ने, यानी वही इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि
स्वतंत्र भारत के संविधान को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए, है ना। ये आपका कहा गया था, है ना, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। 1940 में भी जो आपका जो है अगस्त प्रस्ताव में मांग के सैद्धांतिक रूप को स्वीकार कर लिया गया। क्या नहीं, कब? 1940 में अगर रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो वहीं पे हम बात करेंगे 1942 में। 1942 में जो है क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को आपका अस्वीकार कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है ना। ये नोट्स हम आपको दे देंगे सभी को, जो भी हमारे पेड वाले बच्चे हैं ना, आप सभी को नोट्स ये मिल जाएगी पीडीएफ। तो आप लोग इसको जरूर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर खुद से बना लीजिएगा। जो यूट्यूब पे है तो उनको तो नहीं मिल पाएगा, है ना, लेकिन आप लोग को जरूर मिल जाएगा, जो भी आप लोग इस पे हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे 1940 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान को सभी पक्षों ने स्वीकार किया। उसमें यदि हम बात करेंगे तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर इसके महत्वपूर्ण सदस्य में से एक माने जाते थे। और सीएमपी, है ना, सीएमपी ने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया था। ये भी कौन? सीएमपी मतलब कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने दो संविधान सभा की जो मांग आई थी उसको उसके द्वारा खारिज किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उस तिथियां को हम लोग देख लेते हैं। टाइम भी है क्या? ये उसको एक बार फेर लिया जाए। बात करेंगे हम लोग आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की हम लोग बात करेंगे तो आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा जो बना है है ना। अच्छा, ये भी आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? 11 दिसंबर 1946 की, है ना। 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अध्यक्ष चुना गया। सही बात है। फिर हम लोग बात करेंगे 2 दिन बाद 13 दिसंबर की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं पे हम बात करेंगे आपका 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत आजाद हो गया। कैसे? तो हमारा सत्ता हस्तांतरित हुई भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो वहीं पे 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? आपका संविधान सभा हमारा जो है संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपना लिया और इसे क्या किया? अधिनियमित कर दिया, है ना। यानी हमने संविधान कब कंप्लीट कर लिया? संविधान सभा अपनाया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ ये आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक 2 महीना बाद। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जो है हमने लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाई थी। इसलिए संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन्होंने कहा ये हमारे लिए शुभ दिन था और वो शुभ दिन को एक हम ऐसा नाम दें जो हमेशा के लिए यादगार हो। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया। जो उस दिन हम आने वाले 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे, यानी संविधान को लागू करेंगे। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू किए, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, राइट। अब हम लोग बात करेंगे, हमने 24 जनवरी 1950 को अपने प्यारे भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान भी लागू हो गया और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबूजी अपने राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो गए। तो वहीं बात करेंगे 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक हमारा पहला आम चुनाव हुआ, है ना। क्या हमारा पहला आम चुनाव। अब हम बात करते हैं
संविधान सभा की संरचना की, तो संविधान सभा की संरचना की बात करें, इसकी गठन आपका नवंबर 1946 में हुआ था। किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। सदस्य की बात करेंगे, इसमें कुल आपका 379 है ना, 389 सॉरी 389 यानी 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, तो वहीं पे 93 जो है रियासतें के, और बात करेंगे 4 जो है हमारा मुख्य संयुक्त प्रांत का जो हमारे सदस्य थे, ये इसमें शामिल थे। हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन थे। कास्ट की यदि बात करें तो इसमें आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय है ना, महिलाएं बोले, SC ST OBC जो भी हैं, सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल थे, इसमें संविधान सभा की बनने में। सीटों के आवंटन करें तो आपको जो है ना आरक्षण के अनुसार दिया गया था। मुस्लिम, सिख, सामान्य सिख जो है ना, सभी को अलग अलग अपना आरक्षण के तौर पे बांटा गया था, है ना। यदि हम लोग बात करेंगे जो कि इसका उद्देश्य, इसका प्रस्ताव क्या था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिसमें संवैधानिक संरचना के लिए कुछ सिद्धांत एवं दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान विधानसभा के द्वारा यह पारित हुआ। तो वही हम लोग बात करेंगे आपका संविधान की वर्तमान हमारा जो प्रस्तावना है, जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ये उन्हीं के द्वारा आपका पहली बार आपका संविधान सभा में पढ़ा गया था। हम लोग यदि बात करेंगे संविधान सभा की जो आपका कुछ मुख्य कार्य हैं, उसको यदि हम लोग देखेंगे तो आपका मई 1946 में जो है राष्ट्रमंडल की भारत सदस्यता की पुष्टि की गई थी। कब? भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिली? तो मई 1946 में। तो वहीं पे भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, है ना। राष्ट्रीय ध्वज हम सभी जानते हैं, है ना, हमारा क्या है, तिरंगा है ना। हमने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को हम अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन और वंदे मातरम है, हमने अपनाया कब? 24 जनवरी 1950 को। ये सब पॉइंट को एकदम हाईलाइट करिए, क्योंकि हम जब MCQ का टेस्ट लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम वही बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। वही हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को ही, है ना, आपका जो हमारा निर्णायक सत्र हुआ था, जिसमें कि 26 जनवरी 1950 से हमारा नया संसद का गठन हुआ। उससे पहले हमारा पुरानी संसद था, लेकिन 26 जनवरी से हमारा नया संसद भवन बन गया। और अभी आप देखिए 2025 में जो हमारा एक नया संसद, वो संसद भवन को रिप्लेस करके एक हमारा नया संसद भवन भी बना। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, नहीं तो हम आपको करंट अफेयर्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। ये हमारा था। बात करेंगे हमारा संविधान बनने में कुल समय कितना लगा था, तो कुल समय हमारा लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करेंगे संविधान को जो हमारा स्वीकृत किया गया, उससे पहले कितना हम सत्र हुए थे उसमें, अधिवेशन, उससे पहले कुल आपके 11 सत्र यानी 11 अधिवेशन आपके हो रखे थे। कितने? 11 सत्र यानी 11 अधिवेशन हो रखे थे। बात करेंगे यदि संविधान बनने में हमारा कुल खर्च कितना आया था, तो संविधान बनने में कुल हमारा खर्च आया था आपका लगभग 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए। उस समय के आपके 64 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बात हम करते हैं यदि जो कुछ प्रमुख समितियां की, तो प्रमुख समितियों में यदि बात करेंगे तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा समिति दी गई थी, यानी कौन सा आपका जो है मिनिस्ट्री में रहता, बस ये समझ लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था संघ शक्ति समिति, है ना, संघ संविधान समिति एवं राज्य समिति, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। वही बात करेंगे राजेंद्र बाबू के पास, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास आपका प्रक्रिया समिति के नियम और संचालन समिति इनको दिया गया था। वही बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी दी गई थी, तो उनको दी गई थी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति का जो समितियां हैं, ये इनको सरदार पटेल बाबू को दिया गया था। वही बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये सब समितियां हैं, कुछ आप लोग जरूर इस पे नजर मारिएगा। अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति की, जो कि जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष जो है किनको चुना गया था, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। संविधान सभा की सभी समितियों में से आपका प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त
1947 को हुआ था। कब? सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था हमारा ये 29 अगस्त 1947 को उसका गठन किया गया, ध्यान रखिएगा। यानी हमारा गठन कब हुआ? 29 अगस्त। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त। 15 अगस्त को आजाद हुआ और 29 अगस्त यानी 14 दिन बाद हमने प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वही प्रारूप समिति हमें संविधान बनाती है, जिसको कि हम लोग अडॉप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 को और लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो इसके और कौन कौन सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य में हम बात यदि करेंगे आपका तो हमारे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, अल्लादी कृष्णामाचारी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, है ना, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। फिर हम बात करेंगे एन माधव राव, लेकिन एन माधव राव को जो है रिप्लेस किया गया। क्यों किया गया? उनका तबियत बहुत अस्वस्थ हो गया था, जिसके कारण उनके स्थान पर बी एल मित्तल आए। कौन? बी एल मित्तल सब आए। फिर हम लोग बात करेंगे वहीं पे टीटी कृष्णामाचारी, इनको भी रिप्लेस हुए। क्यों हुए? इनका देहांत हो गया जो 1948 में, जिस कारण आपका जो है ना टीटी कृष्णामाचारी के स्थान पे डीपी खेतान साहब को लाया गया। ये नाम आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि नाम आपका पूछ देता है और लोग को याद नहीं होता तो गलती कर बैठते हैं। नाम जरूर आप लोग देखिएगा। हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपका जो तथ्य है उसको। हमारे भारतीय संविधान ने संविधान सभा के रूप में हाथी को अपना प्रतीक के रूप में अपनाया था। कैसे? अपना प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया था। हम बात करेंगे सर बी एन राव जो है संविधान सभा के हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? आपसे प्रश्न आएगा हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर सर बी एन राव को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे संविधान सभा के सचिव किनको बनाया गया? तो संविधान सभा के सचिव जो है आपका HVR अयंगर साहब को। कौन? HVR अयंगर साहब को जो है संविधान सभा के सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। यही हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के ड्राफ्ट्समैन किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के ड्राफ्ट्समैन आपका जो है SN मुखर्जी साहब को। किसे? SN मुखर्जी साहब को संविधान सभा का ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। तो हम बात करेंगे संविधान का जो हमारा सुलेखन यानी अच्छे से लिखना, मान के चलिए हम सब जानते हैं जो कोई डॉक्टरी राइटिंग लिखा होगा, कोई गांधी जी का जो राइटिंग होता है उर्दू, मतलब आपको पते न चले, उसको अच्छा से तो चाहिए ना जब पढ़ पाए। उसका अच्छा सुलेखन कौन के थे? एम बिहारी रायजादा साहब। हम लोग बात करेंगे संविधान सभा को अलंकृत जो है सुशोभित किनके द्वारा किया गया? अलंकृत सुशोभित हमारे नंदलाल बोस और BR सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस और BR सिन्हा के द्वारा। हम लोग बात करेंगे जो है ये हमारा सभी इसका हिंदी संस्करण कौन के थे? क्योंकि उस समय जो है मोस्टली आपके सभी इंग्लिश में लिखे थे, उसका हम लोग क्या है हिंदी जानने वाले हम सभी आपके नॉर्थ इंडिया के खास के, तो हिंदी भी तो होना चाहिए ना। उसका हिंदी संस्करण कौन के थे? तो हिंदी संस्करण के थे बसंत कृष्ण वैद्य और हमारा नंदलाल बोस, है ना। बसंत कृष्ण वैद्य और नंदलाल बोस द्वारा हिंदी संस्करण करके सुशोभित किया गया था। हम बात करेंगे हमारा संविधान की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। हमारा संविधान जो है आपका सब देश विश्व का सबसे बड़ा हमारा लिखित और हमारा क्या है आपका लिखित और बड़ा संविधान है। क्या है? लिखित और बड़ा संविधान है। मूल रूप से हमने आपको 1949 में हमारा यह संविधान मूल रूप से 1949 में हमारा संविधान आपका लागू हुआ था, जिसमें बात करेंगे संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और आपका जो है हमारा 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? आपका एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यदि हम लोग बात करेंगे वर्तमान में हमारा जो है आपका 470 से भी अधिक हमारा अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हैं और आपके हमारे 25 भाग हो चुके हैं वर्तमान में। 2026 की बात करेंगे, हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से हमने स्रोत लिया है। हमारा भारतीय संविधान जो है हम आपके विभिन्न देशों से हमने आपका अडॉप्ट किया है। खास करके बात करेंगे हमारा 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था, वहां से हमने लगभग आपका 40% जो हम अपने संविधान में आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने अडॉप्ट किया है। और हम बात करेंगे हमारा संविधान कैसा है नेचर में, हमारे संविधान प्रकृति में बात करेंगे कठोर और लचीलापन का क्या है संगम है, कठोर भी है और लचीलापन भी है। बोलेंगे कैसे?
तो हमारा भारतीय संविधान जो है ना तो कठोर है, यानी यूनाइटेड नेशंस की तरह, है ना, यूएस की तरह, यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह ना तो कठोर है और ना ही लचीला है ब्रिटेन की तरह, नहीं अमेरिका की तरह कठोर है और नहीं आपका हमारा आपका इंग्लैंड की तरह क्या है, लचीला है। तो हमारा क्या है, ये हमारा दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीला दोनों का हमारा मिश्रण है हमारा संविधान। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा संविधान जो है स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने संविधान अपना कहाँ कहाँ से लिए हैं हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हम बात करेंगे। यहाँ से हमने संघीय योजना, राज्यपाल का पद, है ना, ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी, लोक सेवा आयोग, है ना, उसके बाद हम आपातकालीन प्रावधान, उसके बाद हम लिए यहाँ से शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां और प्रशासनिक विवरण। कहाँ से लिए हम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, है ना। और आप लोग बता दें जो कोई भी नए हैं यानी यूट्यूब पे भी जो भी लाइव देख रहे हैं फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपका हम नंबर यहाँ पे है 9582908307 पे आप हमसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नंबर हमारा है, 9582908307, है ना। 9582908307 पे आप कॉल करके सब बात कर सकते हैं और एकदम अपना जो भी क्वेरी है क्वेरी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग इससे आगे जो हम लोग आपको बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, जो कि आपका है ना हमारा द्विसदनीयता को भी बताती है। उसके बाद हम लिए हैं परमाधिकार रीट, फिर हम लिए विशेषाधिकार संबंधी याचिकाएं हम लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो वहीं पे हम लोग यदि बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम क्या लिए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो आपका लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग न्यायिक समीक्षा, है ना, उसके बाद फिर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हम लोग पद से हटाते हैं और उपराष्ट्रपति के पद का कैसे सृजन होता है, ये का अमेरिका से लिए हैं। तो हम लोग बात करेंगे आयरलैंड यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हम क्या लिए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन क्यों, क्योंकि अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो राज्यसभा में अपना नामांकन करवाए हैं, इसलिए ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से हमने लिया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, इसके अलावा केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों को नियुक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है आपका समवर्ती सूची, है ना। उसके बाद हम लिए हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे जर्मनी के वीमर संविधान। तो जर्मनी के वीमर संविधान से हमने लिया है आपातकाल के दौरान जो हमारा मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आपका रसिया। रसिया के संविधान से हमने क्या लिया है, यहाँ के संविधान से हम लिए हैं आपका प्रस्तावना में जो आपका मौलिक कर्तव्य और ये न्याय का आदर्श जो कहा गया हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, हम ये लिए आपका रसिया के संविधान से। तो ये हम बात करेंगे आपका फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्र और प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भाईचारा की भावना कही गई है, ये हम लिए आपका फ्रांस के संविधान से। ये हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया आपका संविधान में संशोधन एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हमने लिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो हम बात करेंगे जापान का संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, हम जापान के संविधान से लिए हैं।
ठीक है ना। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा, इससे आगे हम होता ना कल हम आपको जो है बताएंगे, राइट। तो आप लोग को जिनको भी कुछ भी यदि क्लास लेने की यदि मन हो आप ले सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9 9 5 8 2 9 0 8 3 0 7 95 82 90 83 07 9582908307। आप कॉल करेंगे तो उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, कंप्लीट मैथली जो हमारा 80 मार्क्स का है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आपको नोट्स दिया जाएगा। वैसे जीके जीएस जैसे आप देख रहे हैं आज पहला क्लास है, वैसे पूरा सब्जेक्ट का देखेंगे, पहले थ्योरी फिर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर पीवाईक्यू, फिर आपका कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न भी करवाएंगे। आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए। फीस मात्र 1500 है। आप हम लोग से लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।